हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए यूट्यूब वीडियो के अंदर, जहां पर हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जितने भी पेयर है ना। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे पेयर है, बहुत सारी कम्युनिटीज है, बहुत सारे इंडेक्स है। तो आपको कौन से इंडेक्स के अंदर, कौन सी कम्युनिटी के अंदर काम करना चाहिए, आज हम जानेंगे उन सब के बारे में, है ना। जैसे कि फॉरेक्स में मल्टीपल पेयर्स है, मल्टीपल गोल्ड सिल्वर, है ना, यूरो यूएसडी यूएसडीपीवाई इंडेक्स है, यूके ऑयल, यूएस ऑयल इंडेक्स, जैसे नेस्डैक, डाउ जोन्स, जर्मनी का इंडेक्स हो गया। बहुत सारे इंडेक्स है, किसके अंदर ट्रेड लेनी है और किसके अंदर ट्रेड नहीं लेनी है। आज की वीडियो के अंदर हम ये सब जानने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के अंदर। आपको आपके क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फॉरेक्स के अंदर आता क्या क्या ना। फॉरेक्स के अंदर आता है सारे के सारे, एक सेकेंड, सब के सब करेंसी पेयर्स बताऊंगा, सब बताऊंगा कौन सी करेंसी के अंदर काम करना है, कौन सी करेंसी को अवॉइड करना है और कौन से पेयर्स के अंदर ही आपको काम करना है। ठीक है, क्योंकि फॉरेक्स के अंदर बहुत सारे पेयर्स से बहुत सारी कमोडिटी है, सबके अंदर तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। करेंसी पेयर्स आते हैं फॉरेक्स के अंदर। फॉरेक्स के अंदर आती है कमोडिटी, फॉरेक्स के अंदर आती है इंडेक्स, सारे इंडेक्स, जैसे कि नेस्डेक हो गया, डॉ हो गया, है ना, एस एन पी 500 हो गया, है ना, और जर्मनी का इंडेक्स हो गया, है ना, और यूके का हो गया। तो इन सब की जो इंडेक्स, मेन जो इंडेक्स, जैसे कि इंडिया का कौन सा इंडेक्स है, निफ्टी 50, सेंसेक्स, ये तो इनमें नहीं आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स क्या होता है ना। वैसे ही जो आउट ऑफ इंडिया के इंडेक्स है ना, अलग अलग कंट्री के होते हैं ना। अमेरिका का अलग है, जर्मनी का इंडेक्स अलग है ना, चाइना का अलग है, जापान का अलग है, यूके का अलग है ना, ब्रिटेन का अलग है। तो सब इंडेक्स अपन इसमें ट्रेड कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे करेंसी पेयर है, कमोडिटीज है, इंडेक्स है, तो इन तीनों के अंदर फॉरेक्स में काम होता है। लेकिन अब इनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। कैसे, बताता हूँ। करेंसी पेयर, आपको पता है वर्ल्ड वाइड 180 प्लस करेंसी है ना। और करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, यानी दो करेंसियों से एक मिलकर मिलकर बनता है जोड़ा, उसी को बोलते हैं करेंसी पेयर। दो करेंसियां होती है उस पेयर के अंदर। ठीक है, तो 180 प्लस करेंसी है, और अगर हम सबका आपस में मिलाकर के करेंसी पेयर बनाना शुरू कर दे, 16,000 से ज्यादा क्या बनेंगे आपके करेंसी पेयर बनेंगे, 16,000 से ज्यादा। तो 16,000 ना आपके ब्रोकर में दिखेंगे आपको, और ना ही आपको उनमें ट्रेड करने का आपके पास इतना टाइम होगा कि आप 16,000 करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड करो। इस मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है एक तरह से देखे तो, है ना। तो क्या होता है, जो फॉरेक्स ब्रोकर होता है, आप जिन भी ब्रोकर्स के अंदर काम करते हो, तो वो आपको लिमिटेड करेंसी का ही ऑप्शन देते हैं। 80 से 90 करेंसी आपको वहां पर मिलेगी, बाकी सब करेंसियां नहीं देखने को मिलेगी और नहीं वो आपके काम की है। तो 80-90 में से भी आपकी लिमिटेड, मैं आपको आज बता दूंगा, आपको एक मैं वॉच लिस्ट बना के दिखाऊंगा यहाँ पर, है ना, जो ट्रेडिंग व्यू में क्रिएट होती है नई वॉच लिस्ट। अभी तो पूरी एम्प्टी है, वीडियो के एंड तक ये वॉच लिस्ट पूरी फुल हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सी पेयर के अंदर ट्रेड करनी है ना। ये देखो, अपन मैन्युअली ट्रेड करेंगे, कोई एल्गो तो रन कर रहे नहीं है ना। एल्गो रन करते तो भी अपन एक ही पेयर के अंदर करते हैं, तो सबके अंदर ट्रेड कर नहीं सकते ना, अपने पास इतनी क्षमता है कि अपन सबके अंदर रोज ट्रेड करें। तो क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं करेंसी पेयर्स की। अब करेंसी पेयर्स के अंदर कौन कौन सी करेंसीज को अपन को ट्रेड करना चाहिए, उसके लिए क्या होता है, सॉरी, इन करेंसी पेयर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पेयर होता है मेजर पेयर। बताऊंगा क्या होता है ये, एक बार मुझे देखने दे दो, फिर मैं आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगा कि ये पेयर्स क्या होते हैं। मेजर, माइनर पेयर, और तीसरा होता है एक्सोटिक पेयर। अभी 3 टाइप के करेंसी पेयर्स, क्योंकि इतनी सारी करेंसी है इसको इसलिए अलग अलग फीचर के अकॉर्डिंगली इनको अलग अलग पेयर के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पहला आता है मेजर पेयर्स। और मेजर पेयर्स में कौन कौन सी करेंसी पेयर आते हैं मैं आपको बता देता हूँ। मेजर पेयर के अंदर आएंगे वो करेंसी पेयर जिनके अंदर आगे करेंसी यानी बेस करेंसी या सेकेंडरी करेंसी, कोट करेंसी जो पीछे होती है, सेलिंग वाली करेंसी या बाइंग करेंसी,
दोनों में से एक करेंसी होनी चाहिए यूएसडी, ना। सबसे पावरफुल करेंसी कौन सी है? यूएसडी। उसके बाद में इसके साथ जुड़ा होना चाहिए एक तो यूएसडी, या भले फर्स्ट पार्ट में हो उसके, भले उसके सेकंड पार्ट में हो, और दूसरा होना चाहिए एक कोई भी अदर स्ट्रॉन्ग करेंसी। अब इसमें कौन कौन सी करेंसी आती है मैं बता रहा हूं आपको। पहली करेंसी आएगी यूरो, दूसरी आएगी जीबीपी, जेपीवाई, एनजेडी, सीएडी, एयूडी। तो ये वाली जो करेंसी होती है यूरो, जीबीपी, जेपीवाई, एनजेडी, सीएडी, एयूडी, है ना। तो ये जो सारी करेंसियां है ये यूएसडी के बाद स्ट्रॉन्ग करेंसियां मानी जाती है। तो यूएसडी प्लस ये इन 7 करेंसी पेयर से मिलकर कोई भी अगर पेयर बनता है तो वो पेयर आता है मेजर पेयर्स के अंदर। अब बताऊंगा इसमें क्यों ट्रेड, इसमें क्यों करना है, इसमें क्यों नहीं करना है, आगे सब बताऊंगा वीडियो के अंदर। आपको आज क्लियर हो जाएगा कि मेरे को किस पेयर में काम करना है और किस पेयर में ट्रेड नहीं लेना है। सिंपल एकदम। तो इन सातों से बना हुआ जो पेयर होता है, जैसे कि यूएसडी यूरो या यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, एनजेडी यूएसडी, सीएडी यूएसडी, सॉरी सीएसडी यूएसडी, एयूडी यूएसडी। तो इन सब से मिलकर के जो पेयर बनता है, अब भले उसमें कोई भी करेंसी आगे हो या पीछे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पेयर बनना चाहिए इन सब से मिलकर के। एक तो यूएसडी होनी चाहिए और पीछे या आगे जो दूसरी करेंसी होगी उन करेंसी में ये सब में से कोई हो, तो जो पेयर बनेगा वो बनेगा मेजर पेयर। अब मेजर पेयर की खासियत क्या होती है? पहला, इनके अंदर वॉल्यूम बहुत बढ़िया होता है, यानी आपको बहुत अच्छे अच्छे मूव देखने को मिलेंगे, है ना। ट्रेंड बहुत अच्छा देखने को मिलेगा इनमें आपको। और ये सारे प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं और इनमें बिग मूव आते हैं बड़े बड़े, है ना। तो पहला तो आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलेगा, अच्छे मूव आएंगे। कोई भी मतलब ऐसे नहीं कि मार्केट साइडवेज साइडवेज रहेगा मार्केट, लेकिन जब अच्छा मूव आएगा तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर आपको मूव देखने को मिलेगा। दूसरा इसका फायदा ये है कि यहाँ पर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई होती है ना। लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई है, वॉल्यूम भी हाई है यहाँ पर और लिक्विडिटी भी यहाँ पर हाई रहेगी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि आपका जो ऑर्डर है, आपने यहाँ बाइंग का ऑर्डर लगाया होगा या सेलिंग का लगाया होगा, आपका ऑर्डर कहीं भी पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, है ना। और जब पेंडिंग नहीं रहता है तब हम बोलते हैं वहां पर लिक्विडिटी हाई है, और जब वहां पर ऑर्डर आपका पेंडिंग रहता है तो वहां पर वो लिक्विडिटी की कमी है वहां पर। यानी अगर आपको पता हो तो जैसे कि आपने बाइंग का ऑर्डर लगाया है, तो सामने अगर आप कोई सेलिंग का ऑर्डर वाला होगा तो ही आपका ऑर्डर फिल होगा। जैसे कि मैं बाय कर रहा हूं तो सामने कोई सेल करने वाला नहीं होगा तब तक मेरा बाय का ऑर्डर पंच नहीं होगा। तो वो चीज इसमें नहीं होती। इसमें आपने ऑर्डर लगाया, एकदम आपका ऑर्डर फास्ट हो जाएगा, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसलिए मेजर पेयर्स के अंदर वॉल्यूम अच्छी रहती है और वहां पर आपका ऑर्डर पेंडिंग नहीं रहता है। और तीसरा इसका जो फायदा है, लो स्प्रेड। अब स्प्रेड क्या है इसमें अपन डीपली नहीं जाएंगे, मैं आपको ऊपर से बताता हूँ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। स्प्रेड का मतलब होता है कमीशन, है ना। तो जो आपका कमीशन रहता है, अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कि जो सेलिंग प्राइस है और बाइंग प्राइस है उनके बीच में डिफरेंस है, दिख रहा है आपको? सेलिंग की प्राइस है 156.04 और बाइंग की प्राइस है 156.9 जो सर 09। अब इनके जो बीच का डिफरेंस है ना, बाइंग प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस होता है, जो होता है ब्रोकर का कमीशन, उसको ही बोलते हैं स्प्रेड। ये एक तरह का कमीशन है जो देना पड़ता है। इसमें क्या होता है, सेलिंग सॉरी बाइंग प्राइस में माइनस कर दो सेलिंग प्राइस को, आपका स्प्रेड आ जाएगा, कमीशन मान लो। डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि अपना टॉपिक आज ये है कि कौन से पेयर्स में ट्रेड करनी है और कौन से को अवॉइड करना है। तो इसके अंदर लो स्प्रेड होता है, यानी कमीशन लो होता है, और कमीशन लो होगा तो अपना ही फायदा है ना। तो ये 3 चीजें होती है एक मेजर पेयर के अंदर, ठीक है। अगले पेयर आते हैं माइनर पेयर।
इसमें क्या होता है, कौन-कौन से करेंसी पेयर इसके अंदर आते हैं? यूएसडी के अंदर नहीं आएगी। इस माइनर पेयर्स के अंदर यूएसडी नहीं आती है। यूएसडी के अलावा जितने भी स्ट्रॉन्ग करेंसी है जो मैंने आपको यहां पर बताई है, ये वाली करेंसियां, इन सब करेंसी से मिलकर के अगर कोई पेयर बनता है, जैसे कि जीबीपी जेपीवाई पेयर बन गया ना, जीबीपी जेपीवाई, यूएसडी नहीं है पर सारी स्ट्रॉन्ग करेंसियां है। वीक करेंसियां कौन कौन सी होती है? आईएनआर हो गई, पाकिस्तानी रुपया हो गया, टर्किश ईरा हो गया, है ना, अफ्रीकन रैंड हो गया, जेडआर अफ्रीकन रैंड बोलते हैं उसको, है ना। ये सारी कौन सी करेंसियां है? वीक करेंसियां है। तो ये सारी करेंसी पेयर नहीं होंगे, इनके अंदर होंगे सारी स्ट्रॉन्ग करेंसियां जो यहाँ पर मैंने आपको लिखाई थी। जैसे कि अगर मानो कोई पेयर बनता है एयूडी यूएडी, सॉरी एयूडी सीएडी, तो ये जो करेंसी पेयर होगा ये भी माइनर के अंदर आएगा, है ना। सारी अदर स्ट्रॉन्ग करेंसी से मिलकर के अगर कोई पेयर बनता है तो वो आता है माइनर के अंदर, ठीक है। अब इसके क्या खासियत है, क्या फीचर है इसके अंदर? पहला फीचर है वॉल्यूम का। इसके अंदर वॉल्यूम रहती है मॉडरेट, ना ज्यादा हाई ना लो, ठीक ठीक मूव करता है, स्टेबल मूव करता है। बात करते हैं लिक्विडिटी, यानी आपका ऑर्डर कितना फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। तो माइनर पेयर के अंदर आपका जो लिक्विडिटी होता है वो होता है मीडियम, और स्प्रेड भी आपका मीडियम ही होता है माइनर पेयर के अंदर। तो यहाँ पर वॉल्यूम भी मीडियम, लिक्विडिटी भी मॉडरेट, और स्प्रेड भी मीडियम ही रहेगा आपका, ठीक है। तो वो जो सारे करेंसी पेयर है वो आएंगे माइनर पेयर के अंदर। और तीसरा आता है एक्सोटिक पेयर। अब ये क्या चीज है एक्सोटिक? यानी इसका हिंदी में मतलब होता है उभरना, विकासशील होना। इसमें वो सारी करेंसी पेयर आते हैं, करेंसी आती है जो अभी विकसित करेंसियां नहीं है, स्ट्रॉन्ग करेंसियां नहीं है, सारी वीक करेंसियां जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले नाम लिए थे, जैसे कि आईएनआर विकसित नहीं है, विकासशील, उभर रही है धीरे धीरे। तो जो भी करेंसीज अभी उभर रही है ना, वो सारी करेंसी आती है एक्सोटिक पेयर के अंदर। जैसे कि आईएनआर, ईआरवाई, टर्किश लीरा, उसके बाद जेडआर, है ना। जेडआर मतलब अफ्रीकन रैंड जो है उसकी करेंसी है वो जेडआर होती है, ठीक है। अब ये तो करेंसियां हो गई। अब इसके साथ एक आना चाहिए यूएसडी। अब आप बोलोगे यहाँ पर भी यूएसडी आएगा, यहाँ पर भी यूएसडी आएगा, लेकिन यहाँ पर यूएसडी के साथ सारी स्ट्रॉन्ग करेंसी आएगी और यहाँ पर यूएसडी के साथ सारी वीक करेंसियां आएगी, है ना। तो अपन को वीक पे तो जाना ही नहीं है, अपन को जाना है स्ट्रॉन्ग के अंदर। और अब मैं बताता हूँ एक्सोटिक पेयर की सबसे बड़ी हानियां, क्यों नहीं ट्रेड करते हम एक्सोटिक पेयर के अंदर। देखो, एक्सोटिक पेयर के अंदर जो पहला हमारा है पॉइंट है वो है वॉल्यूम का। वॉल्यूम एक्सोटिक पेयर के अंदर हाई रहता है। पूरा दूंगा एक्सप्लेनेशन, आप बस वीडियो को पूरा वॉच करना ताकि आपको पूरा चीज समझ में आए कि वॉल्यूम यहाँ पर भी हाई है और वॉल्यूम यहाँ पर भी हाई था। डिफरेंस क्या है दोनों वॉल्यूम के बीच में? लिक्विडिटी यहाँ पर होती है लो और स्प्रेड होता है यहाँ पर हाई। यानी यहाँ पर सबसे पहला आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम आपकी रहेगी हाई, यानी मूव तो आएंगे आपके, पर कैसे आएंगे? लिक्विडिटी के बिना मूव आएंगे, यानी आपका ऑर्डर लगेगा ही नहीं, पेंडिंग ही रह जाएगा। तो मूव आए या ना आए उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको फायदा कब होगा, पैसा कब बनेगा? जब आपका ऑर्डर लगेगा बाइंग या सेलिंग का। आपका वहां पर ऑर्डर नहीं लग रहा है तो मूव आने से आपको क्या फायदा उसका? और मूव आते भी है ना यहाँ पर तो पूरे गैप में आते हैं, यानी गैप से बंद हुआ वहां पर प्राइस, आपने ऑर्डर लगाया तो लिक्विडिटी के कारण ऑर्डर लगा नहीं, और जैसे जैसे डायरेक्ट मार्केट ओपन हुआ तो वो गैप अप हो गया, तो आपका जो ऑर्डर तो लगा ही नहीं पहली बात तो इतना गैप अप हुआ हुआ आपका कोई काम का ही नहीं। इसलिए वॉल्यूम तो है पर वॉल्यूम सर्टेन नहीं है। यहाँ पर एक सर्टेन वॉल्यूम, स्टेबल वॉल्यूम है यहाँ पर, यहाँ पर स्टेबल नहीं है। यहाँ पर गैप अप देखने को मिलेगा बहुत बड़ा, यहाँ गैप डाउन देखने को मिलेगा, जबकि फॉरेक्स मार्केट के अंदर मेजर पेयर के अंदर आपको गैप अप गैप डाउन बहुत कम देखने को मिलते हैं।
ओवर द वीकेंड आपको देखने को मिल जाएंगे गैप, लेकिन वीकेंड सॉरी नॉर्मल डेज के अंदर, ट्रेडिंग डेज के अंदर आपको यहाँ पर गैप नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ भाई कोई बहुत बड़ी न्यूज आ गई तब गैप बन जाएगा चलती कर्नल में, लेकिन वीकेंड पर ही बनते हैं गैप। स्प्रेड यानी कमीशन बहुत ज्यादा है, तो आप अपना पैसा कमीशन में दे दोगे तो आप कमाओगे क्या, ना। तो ये तीन चीजें ही इनको यहाँ पर खराब करती है। तो अब तो आपको समझ में आ गया हो कि एक्जोटिक पेयर के अंदर तो हमको करना ही नहीं है काम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विडिटी है ही नहीं। आप ऑर्डर लगाओगे तो ऑर्डर लगेगा ही नहीं, तो पंच ही नहीं होगा, तो आपका प्रॉफिट होगा कैसे? वॉल्यूम है लेकिन सर्टेन वॉल्यूम नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है वॉल्यूम में। ठीक है, स्प्रेड बहुत ज्यादा हाई है, तो कमीशन में ही आप पैसा दे दोगे तो पैसा कमाओगे क्या? इसलिए अपन एक्जोटिक पेयर के अंदर ट्रेड नहीं करते। तो ये तो हो गया खत्म। अब बचा क्या अपने पास? मेजर पेयर और माइनर पेयर, दो है अपने पास। जो मेजर, पहले आते माइनर्स पर। जो माइनर पेयर है उनके अंदर वॉल्यूम मॉडरेट है, लिक्विडिटी मॉडरेट रहती है और स्प्रेड भी मीडियम रहता है। पर अपन को वहां जाना है जहां पर अपन को स्प्रेड कम मिले, जितना अपन कमीशन कम देंगे उतना ही अपन को फायदा है ना। जहां पर अपन को वॉल्यूम बड़े मिले, वॉल्यूम, वहां पर अपन को फायदा है। और फायदा कहाँ पर है? जहां पर हमारा ऑर्डर कहीं भी पेंडिंग नहीं रहे, वहां पर इन तीन चीजों में हमारा फायदा होता है। और ये तीन चीजें सबसे ज्यादा हाई कहाँ होती है? मेजर पेयर के अंदर। आपको यहाँ पर कोई भी पेंडिंग ऑर्डर आपका नहीं रहेगा, सब के सब एकदम फास्ट हो जाएंगे एग्जीक्यूट। आपको यहाँ पर बड़े बड़े मूव देखने को मिलेंगे, है ना। और आपका जो कमीशन लगेगा, स्प्रेड लगेगा, वो भी आपका यहाँ पर कम लगेगा। तो ये तीनों कंडीशन में ही अच्छा काम कर रहा है। तो आपको करेंसी पेयर्स के अंदर, इन्हीं करेंसी पेयर्स के अंदर ही ट्रेड करना चाहिए, मेजर करेंसी के अंदर ही पेयर करना चाहिए। माइनर और एक्सोटिक को अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि इसके अंदर मॉडरेट होता है वॉल्यूम और लिक्विडिटी, और यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी बहुत ज्यादा हाई मिलेगा, लिक्विडिटी में भी आपको कमी नहीं आएगी, और स्प्रेड भी कम लगेगा। तीनों में ये अच्छा है। ठीक है, तो अपन एक बनाते हैं, वॉच लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी वॉच लिस्ट है, इसको अपन ऐड करना यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्लस पे आइकन क्लिक कर दिया। अब मेजर पेयर का जो मैं बात बता रहा हूँ, फॉरेक्स में क्या होता है, एक डाटा है 2022 का डाटा है फॉरेक्स के अंदर, कि फॉरेक्स के अंदर दिन का जो वॉल्यूम होता है, यानी दिन के अंदर कितने बाइंग और सेलिंग के ट्रांजेक्शन होते हैं, उसका डाटा आया था 2022 के अंदर आया था $7.5 ट्रिलियन, यानी $7.5 ट्रिलियन 2022 के अंदर आया था। आज 2026 है ना, 4 साल हो गए। 4 साल के अंदर फॉरेक्स में जो वॉल्यूम है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जैसा पहले था वॉल्यूम, अब वैसा कंप्लीटली चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब जो एक पेड़ यहाँ पर लिख रहा हूँ, यूरो यूएसडी ऐड कर दिया मैंने। तो जो यूरो यूएसडी पेयर है, सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला पेयर है यूरो यूएसडी। पूरे फॉरेक्स मार्केट में जो भी करेंसी पेयर है, उनमें से जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, मोस्ट ट्रेडेड पेयर कौन सा है? यूरो यूएसडी। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ वो है जीबीपी यूएसडी। तो तीसरा है यूएसडी जेपीवाई। सारे के सारे कौन से पेयर है? ये मेजर पेयर है ना। एनजेडी यूएसडी, ये भी एक मेजर पेयर बताऊंगा। किसी के अंदर देखना, आपको सब बड़े वॉल्यूम वाले मिलेंगे यहाँ पर, और अच्छी लिक्विडिटी मिलेगी यहाँ पर आपको, स्प्रेड भी लो होगा यहाँ पर आपका, है ना। और ये हो गया चौथा। बस ये तीन चार काफी है, और अगर चाहो तो यूएसडी कैड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। बाकी ये चार इनफ है आपके लिए मेजर पेयर के अंदर, है ना। यूरो, जीबीपी, यूएसडी और जेपीवाई, चार पेयर इनफ। तो अब आपको पता चल गया होगा करेंसी पेयर के अंदर जो हमारी वॉच लिस्ट बनी है, वो चार ये वॉच लिस्ट हमारी यहाँ पर क्रिएट हुई है। करेंसी पेयर का क्लियर हो गया आपको कि कौन सी करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड लेना है। अब फॉरेक्स के अंदर और चीजें भी आती है। क्या आती है फॉरेक्स के अंदर? चीजें आती है, पहली तो आती है कमोडिटी। जैसे कि एग्जांपल कमोडिटी के अंदर गोल्ड, सिल्वर, मैं सबके नाम लिख रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा किसमें ट्रेड करना है या किसमें ट्रेड नहीं करना है। गोल्ड, सिल्वर,
पैलेडियम, प्लेटिनम, कॉपर, जिंक, ये सारे मेटल्स के अंदर हो गए। उसके बाद में यहाँ पर यूके ऑयल, यूएस ऑयल और नेचुरल गैस, हीटिंग ऑयल। अब नाम भले आपने सुने लेकिन इसमें होते हैं ये, हीटिंग ऑयल हो गया। और यहाँ पर आता है गैसोलीन, गैसोलीन हो गया। और जैसे कि बहुत सारे आते हैं इसके अंदर, नाम लिखने बैठूंगा तो पूरे भी नहीं होंगे। तो कमोडिटी मार्केट के अंदर है ना, कम्युनिटी में क्या क्या आता है? कम्युनिटी में आता है मेटल्स आते हैं, सारी गैसेस आती है, ऑयल्स आते हैं, तो ये सारे कमोडिटी में होते हैं। तो क्या सबके अंदर अपन ट्रेड कर सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अपने पास मल्टीपल ऑप्शन है, सबके अंदर अपन ट्रेड नहीं कर सकते। इतना आप हमारे में वो नहीं है लाइक मैन्युअली सबके अंदर ट्रेड लगाओ, सबको वॉच करो, सबको एनालाइज करो, इतना नहीं होता है ना। तो आपको इन सब में से कुछ लिमिटेड्स को चूज करना पड़ता है। उसके बाद उसमें ही अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, उसमें ही आपको एनालाइज करना, उसमें ही आपको ट्रेड करनी है। तो इन सब में से किस किस में आपको ट्रेड करनी है मैं आपको लिख कर देता हूँ। तो इन सब के अंदर आपको लिमिटेड पीरियड के अंदर ही ट्रेड करनी है। पहला आता है गोल्ड ना, दूसरा आता है सिल्वर, दोनों के अंदर ट्रेड कर सकते हो। और तीसरा आता है क्रूड ऑयल। तो गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल आपको इन तीन के अंदर ही ट्रेड करनी है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आपको वॉल्यूम अच्छा देखने को मिलेगा, ट्रेंड अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है। इन देखो है तो बहुत सारे, सबके अंदर आप ट्रेड कभी भी नहीं कर सकते। एक चीज अपने माइंड में क्लियर कर देना, अपन को लिमिटेड चूज करना है। और अभी भी मैं इस वॉच लिस्ट को और ज्यादा मैं करूंगा डिफाइन, अभी तो सिर्फ मैं सिर्फ लिख रहा हूँ। अभी इस वॉच लिस्ट को मैं और ज्यादा ही करूंगा सिंपल, आपके लिए एकदम सिंपल। तो गोल्ड एक्स ए यू यू यूएसडी, एक्स ए यू यूएसडी, गोल्ड ऐड कर दिया, एक्स ए जी यूएसडी। ठीक है। तो क्रूड ऑयल, इन तीनों को आपको यहाँ पर ऐड करना है। मैंने अभी तीन ऐड कर दिए यहाँ पर, गोल्ड, सिल्वर और डब्ल्यू टी आई यानी पीटी क्रूड ऑयल। देख सकते हो ये रहा, है ना। तो अब ये तो हो गया, करेंसीज आ गई, कम्युनिटी आ गया। क्या रहा अब रहता है हमारे पास एक और चीज, इंडेक्स। कि कौन कौन से इंडेक्स में अपन को ट्रेड करना है। तो पहले देखते हैं अपन किस किस कंट्री के हमारे पास इंडेक्स है। यूएसए के इंडेक्स है हमारे पास, यूरोप के इंडेक्स है हमारे पास, एशिया के इंडेक्स है हमारे पास। ये इंडेक्स है। अब कौन कौन से यूरो, जैसे कि इंडेक्स में नाम सब लिख देता हूँ एक बार के लिए। US 30, S&P, एक सेकेंड, S&P 500, और US 100। ये तो यूएस के हो गए। अब यूरोप में देखते हैं यूरोप में कौन कौन सा इंडेक्स है हमारे पास। ठीक है। तो यूरोप के अंदर जैसे कि यूके का इंडेक्स हो गए, जर्मनी के हो गए, और एशिया में जैसे कि जापान का हो गया, चाइना, हांगकांग। तो इन सब के इंडेक्स हमारे पास ट्रेड करने के लिए है। तो सब में तो ट्रेड नहीं कर सकते इंडेक्स, है ना। सबकी अलग अलग वॉल्यूम में अलग बिहेवियर है, अलग अलग लिक्विडिटी है सबके अंदर। तो अपन क्या करते हैं, जो यूएस से है, आपको पता है करेंसी में भी अपन ने इसको बहुत ज्यादा मेजर दिया था, रोल दिया था। तो यूएस के जो इंडेक्स है वो यहाँ पर मेजर रोल, ना, यहाँ पर वो मेजर रोल निभाते हैं। तो अपन को यूएस के इंडेक्स में भी ट्रेड अपन कर सकते हैं। तो ऐड कर देते हैं अपन यहाँ पर यूएस के इंडेक्स, नेस्डेक, टू जोन्स, और S&P 500। ठीक है। तो अब हमारे पास आ जाती है एक वॉच लिस्ट, है ना। इसमें क्या क्या आपने ऐड किया हुआ है? इसके अंदर हमारे पास टॉप करेंसी पेड्स, टॉप कम्युनिटी और टॉप इंडेक्स,
3 तरह के हमारे पास आ चुके हैं कैटेगरी के अंदर, और ये सारे जो पेयर है, जो भी यहाँ पर मैंने ऐड किए इस वॉच लिस्ट के अंदर, इन सब के अंदर आपको वॉल्यूम बहुत अच्छा देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी आपको अच्छी देखने को मिलेगी, और स्प्रेड इनके अंदर बहुत लो होता है, और यहाँ पर बिग मूव आएंगे जिसके कारण आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाओगे ना, क्योंकि अपना पर्पस क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। तो अब इतने सारे आपके पास है ना, 4 7 10 10 करेंसी पेयर, सॉरी 10 पेयर आपके पास आ गए ना, पेयर इंडेक्स और कमोडिटी सब मिलाकर 10 आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ गए। इनमें से भी अब आपको फिल्टर करना है, जैसे कि कुछ लोगों का होता है कि वो सिर्फ गोल्ड के अंदर ट्रेड करते हैं, उनको सिर्फ गोल्ड के अंदर ट्रेड करना है और किसी के अंदर भी ट्रेड नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ इंडेक्स के अंदर ट्रेड करना है और इन सब के अंदर ट्रेड नहीं करना है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ करेंसी पेयर के अंदर ट्रेड करना है, इन सब के अंदर ट्रेड नहीं करना है। अब ये पता कैसे चलता है कि अपन को कौन से पेयर के अंदर ट्रेड करना है? तो ये पता तब चलेगा जब आप खुद इन सब के अंदर ट्रेड करना शुरू करोगे, क्योंकि सबका नेचर बिहेवियर सब अलग है ना? किसी में ज़्यादा वॉल्यूम अच्छी आती है, किसी में नहीं आती है, किसी में कैसा नेचर होता है, किसी का कैसा नेचर है, सबका बिहेवियर अलग है यहाँ पर, कोई अलग मूव करता है, कोई अलग मूव करता है। तो वो पता कब चलेगा आपके लिए, एक आइडेंटिफाई पेयर सबसे आपका टॉप पेयर कौन-सा होगा? ये पता लगाने के लिए आपको उन सब के अंदर पहले ट्रेड करना होगा कंटिन्यूअसली, ताकि समझ में आपको आए कि मेरे लिए सही चीज़ कौन-सी है। क्या आपको क्रूड ऑयल अच्छा लग रहा है? क्या आपको गोल्ड सही लग रहा है ट्रेड करने के लिए? क्या आपको करेंसी पेयर सही लग रहे हैं? ये पता कब चलेगा? जब आप खुद उसमें ट्रेड करोगे, और जब तक ट्रेड नहीं करोगे तब तक आपको उसमें पता नहीं चलेगा। आप बार-बार अटकते जाओगे कि यार ये मेरे से नहीं हो रहा ट्रेड। क्यों? क्योंकि आपके वो मैच नहीं कर रहा, आपकी साइकोलॉजी को वो पेयर मैच नहीं कर रहा है। तो आपको वो पेयर चूज़ करना है जो आपकी साइकोलॉजी को मैच करे यहाँ पर, ना। अब बात करता हूँ मेरी, मैं पर्सनली किन-किन में ही ट्रेड करता हूँ, मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट बना देता हूँ कि मैं किन-किन के अंदर ट्रेड करता हूँ। यहाँ पर 1 मिनट के लिए सब मैं यहाँ पर हटा देता हूँ, बाद में ऐड कर दूँगा वापस। मैं करेंसी पेयर के अंदर यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, फिर आते हैं कमोडिटी के अंदर गोल्ड और सिल्वर, सॉरी सिल्वर नहीं, एक्सएयूएसडी, एक्सएजीयूएसडी। इनफ। इन 5 इंस्ट्रूमेंट में ही मैं ट्रेड करता हूँ, क्योंकि मेरी जो साइकोलॉजी है उन सबसे मैच हो गई है ना? करेंसी बहुत सारी पेयर और भी है ना? इसमें क्रूड ऑयल भी आता है बाद में, और सारे पेयर्स भी आते हैं कमोडिटी के अंदर, इंडेक्स भी बहुत सारे हैं। मैं पर्सनली सब में ट्रेड नहीं करता हूँ, लिमिटेड ही रखता हूँ अपनी वॉच लिस्ट को, क्योंकि सब में पॉसिबल नहीं है। आप एक साथ 100 पेयर के अंदर एंट्री नहीं ले सकते हो, 100 क्या, आप एक साथ 20 के अंदर भी एंट्री नहीं ले सकते हो। आपको अपने लिए एक स्पेसिफिक चूज़ करने पड़ेंगे, प्रॉफ़िट सब में होता है ना? आपको चूज़ करो कि आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से कौन-कौन से पेयर आपके साथ मैच कर रहे हैं। तो मैं तो इनमें ट्रेड करता हूँ, अब ज़रूरी नहीं आप भी इनमें ट्रेड करो, है ना? आप पहले सब में ट्रेड करके देखो, जहाँ पर आपका मैच करे साइकोलॉजी वहाँ पर उनको सिलेक्ट कर दो। बाकी नाम तो मैंने आपको बता दिए कि इन-इन पेयर में आपको ट्रेड करने हैं, क्यों? उनके अंदर वॉल्यूम अच्छा आएगा और कहीं भी दिक्कत ट्रेड करने के अंदर नहीं आएगी। जो मैंने आपको वॉच लिस्ट क्रिएट कर बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, ना? उस वॉच लिस्ट में आप अपने पसंद के पेयर को चूज़ कर सकते हो और उनमें ही ट्रेड करो, है ना? जैसे कि अब ये 5 हैं, 5 में से दिन में किसी न किसी में 2-3 ट्रेड बन जाती है और अच्छी बनती है ना? अपन को मेन फ़ोकस करना होता है, क्वांटिटी ट्रेड पे नहीं करना होता है, क्वालिटी ट्रेड्स में करना होता है। अगर आपको दिन की, मैं तो बोलूँ, अगर 2-3 ही ट्रेड मिलती है और बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है,
तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद होता है। ऐसा नहीं कि दिन भर ही ट्रेड करना होता है, कभी भी दिन भर ट्रेड नहीं करना होता है। अगर एक बार आपका टारगेट अचीव हो गया, तो फिर आपको वहाँ पर स्टेबल होना है। ऐसा नहीं कि ट्रेड करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो सब में। आज इसमें कर रहे हो, कल उसमें कर रहे हो, परसों उसमें कर रहे हो, चौथा फिर ट्रेड ही नहीं कर रहे हो। आई होप आप सबको पता अब चल गया होगा कि आपको किन-किन पेयर के अंदर ही ट्रेडिंग करनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।